हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? आज हम आपको हिंदी के व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक। हिंदी की व्याकरण स्टार्ट कर, जिसमें हम हिंदी की व्याकरण को दो भाग में बांट रहे हैं। ठीक है ना? कितने भागों में? दो भागों में। पहले क्या क्या पढ़ाना है हम आपको ये चीज़ बता दे रहे हैं। डेमो में हम आपको बता दे रहे हैं क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो इसमें जो फर्स्ट वाला भाग है, इसमें हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे ये बता रहे हैं। ठीक। फर्स्ट वाले में देखो, पहले वर्ण माला और दूसरा फर्स्ट का ही दूसरा है। ठीक है ना? संज्ञा, तीसरा सर्वनाम, चौथा विशेषण, पांचवा क्रिया, छठा संधि, सातवां समास, आठवां विराम चिन्ह, नौवां उपसर्ग, 10वां प्रत्यय, 11 वर्ण विन्यास और इसी में ही वर्तनी। ठीक। ये पहले वाले में हमको यहाँ से लेके ठीक यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है ना? पहले वाले में। ठीक। पहले इसको हम पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ा देंगे और दूसरे में आपको ये देखना है। फिर उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा, इधर वाला जब पूरा इधर पोर्शन पूरा ख़त्म हो जाएगा तो इधर दूसरा वाला फिर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। दूसरे में क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ देख लो। ठीक है ना? पहला देख लो, रस, छंद, अलंकार। इधर आ नहीं रहा है, अलंकार। और दूसरा इसी में का दूसरा देख। ठीक ना? वाक्य, तीसरा वाक्य शुद्धि, और हाँ सब लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि सभी लोग एक फेयर ले लेना कॉपी और नोट्स सभी लोग बनाते चलना। जितना पढ़ा रहे हैं उतना फेयर बनाते हुए चलना। ठीक। नहीं तो ऐसे ही बना के चले जाओ। चौथा विलोमार्थी, पांचवा पर्यायवाची, छठा अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, सातवां मुहावरे, इसी में ही लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। आठवां अपठित
गद्यांश। ठीक। और 9वां लिंग, वचन, काल और ये कारक। कारक, ठीक। और 10वां में देखो तत्सम, तद्भव, ठीक। ये चीज़ आपको इतना यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको जब इधर ख़त्म हो जाएगा तब आपको यहाँ से पूरा इधर वाला पढ़ाया जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखना। अब आपको हम पहला वही इधर वाला पहला वो जो है वर्णमाला आज से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आज से इसको हम पहला शुरू कर रहे हैं, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखो। क्या पढ़ाना है हमें? वर्णमाला। और सभी लोग इसको देखो, साथ में फेयर भी कंप्लीट करते चलना। और जहाँ ना समझ में आए वहाँ पे कमेंट में या अपने टीचर से या अन्य किसी से पूछ लीजिएगा तो हम बता देंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले आता है कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के बारे में क्या जानते हो। तो पहले सर्वप्रथम आता है वर्णमाला की परिभाषा। वर्णमाला की परिभाषा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई, ठीक। वर्णमाला की परिभाषा अगर पूछा गया कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है तो क्या बताओगे? वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक। अब सबसे पहले आप जान लो अक्षर और वर्णमाला में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। एक होता है, क्या होता है? अक्षर होता है और एक वर्णमाला होता है, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम जान लो अक्षर और वर्ण में अंतर, ठीक। ये चीज़ देख लो पहले। अक्षर किसे कहते हैं? देख लो, जो ध्वनि मुख से निकल कर आकाश में व्याप्त हो जाती है। मुख से निकल कर आकाश में मिल जाती है या व्याप्त हो जाती है। मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अक्षर कहा जाएगा, ठीक है ना। और वर्ण जान लो, वर्ण किसे कहते हैं, ठीक। तो वर्ण को देखो आप कैसे जानोगे। अब अक्षर जान लिए, जैसे कि ध्वनि में जैसे कि हम कुछ बोल दिए रोहित या अन्य किसी का नाम, ऋषभ या अन्य किसी के नाम, ठीक। तो उसमें क्या कहेंगे? ये हम सिर्फ बोल रहे हैं, ठीक है ना, लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। जो सिर्फ मुंह से बोल दो तो उसे क्या कहा जाएगा? वो अक्षर कहा जाएगा, ठीक है ना। अब वहाँ पे
मुख से निकली गई ध्वनि के साथ साथ में जो लिखित भी हो उसे क्या कहेंगे, वर्ण कहते हैं। तो अब वर्ण के बारे में जान लीजिए। मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। जैसे कि हम राम, इसको साथ में बोले भी और इसको साथ में लिख भी दिए तो ये क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। ठीक है ना। बोले भी कि मुख से निकला भी, राम नाम भी निकला और लिख भी दिए। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ हम बोले अकेले हैं, लिखे नहीं हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अक्षर। अब समझ में आओ अक्षर और वर्णमाला में अंतर। ठीक, अब कुछ पॉइंट आप सब लोग देख लो। ठीक, भाषा की, चलो हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, बताओ। अब दूसरा क्वेश्चन इसी देख लो। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ठीक, अब देखो लिखित में क्या है, यहाँ पे लिखित में हम बोले भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, यहाँ पे ये वाला लिखित में है ना। लिखित में क्या है, वर्ण जो निकला भी और साथ में लिखा भी गया, तो क्या कहलाएगा, सबसे छोटी इकाई क्या कहला जाएगा, वर्ण। क्या कहलाएगा, वर्ण। और सबसे छोटी इकाई जो मौखिक में बोला सिर्फ गया है ना, ये अक्षर को लिखा तो गया नहीं है, तो ये मौखिक में क्या कहलाएगा, अक्षर या ध्वनि। अक्षर या ध्वनि। ठीक, ये आपको समझ में आया इतना। अब चलो अब वर्ण के बारे में जान लो। कुल कितने वर्ण हैं, कुल वर्ण की संख्या कितनी है, बताओ। कुल वर्ण की संख्या कितनी है, 52। अब 52 को हम कितने रूप में विभाजित करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है ना। देखो पहले 11 क्या है आपका, क्या है ये, क्या ये स्वर है, क्या कहोगे, स्वर। ठीक, 11 कितने हैं, स्वर हैं। और फिर उसके बाद 33 क्या है, व्यंजन जानते हो ना, काका जो होता है, व्यंजन। ठीक, अब तीसरा 2 क्या है, अयाग वाह, इसको भी बताया जाएगा अयाग वाह क्या है। ठीक है ना, अयाग वाह। ठीक, इसके बाद 4 क्या है, 4 क्या है, संयुक्त
व्यंजन। क्या है ये? संयुक्त व्यंजन। ठीक। और दो क्या है? अक्षिप्त व्यंजन। क्या है? अक्षिप्त 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 व्यंजन। ठीक। अब इसको पूरा जोड़ लो, तो कितना आएगा? ये कितना होगा? 52। अब पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन पूछा कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताओगे? 52। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, ठीक है ना, कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 52, ठीक है ना। अब कोई क्वेश्चन पूछ लिया स्वरों की संख्या कितनी होगी, स्वर की संख्या कितनी होगी, तो क्या बताओगे? 11। और व्यंजन की संख्या क्या बताओगे? 33। अयाग वाग कितने बताओगे? 2। और संयुक्त व्यंजन याद रखिए, आपको इसको और ये तीन चीज़ पूछता है, ठीक है ना। ये तीन चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखना है आप सब लोग को। अब देख लो इसमें स्वर क्या क्या होते हैं। ठीक। स्वर में क्या कौन कौन सा आएगा? देखो, आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटी ई में ये सिर्फ रहेगा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ। ठीक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो गया? 11 हो गए। अब व्यंजन में देख लो कितने हैं। का खा गा घा अंगा, का खा गा घा अंगा। ठीक। च छ जा झा इया। ठीक। ट ठ डा ढा आड़ा। ता था दा धा ना। पा फा बा भा मा। या रा ला वा। ठीक। सीटी वाला सा, खटकोड़ा वाला सा, सरौता वाला सा, हा हल। ठीक ना। ये कितने हो गए? आप गिन लीजिएगा, इतना पूरा कितना क्या कितने होंगे ये व्यंजन? 33। ठीक। अब आपको अयाग वाह बताए थे ना, अयाग वाह में जो आपके इधर दो बचा हुआ है ना, इधर 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 दो बचा है ना, तो अयाग वाह में ये आएगा अंग और एक आहा। ठीक। अब संयुक्त व्यंजन कितने हैं आपको देख लो, 4 हैं। क्या क्या हैं? 4 हैं। छ त्रा ज्ञा और एक श्रा आता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। संयुक्त व्यंजन जैसे क्या जानते हो? और उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन में कौन कौन आता है? 2 आते हैं, ड और एक ढा। ठीक। ये उत्क्षिप्त व्यंजन में आते हैं। अब आप सब लोग जान लो स्वर की परिभाषा। ये स्वर है ना, अब इसकी डिफिनीशन क्या होगी ये देख लो। स्वर
परिभाषा, स्वर की परिभाषा। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में, स्वतंत्र मतलब बिना रुकावट, स्वतंत्र रूप से होता है, रूप से होता है, वो क्या कहलाए जाएंगे? स्वर कहलाए जाएंगे। ठीक है ना। जैसे आप एग्जाम्पल, जैसे आ ई उ आदि। ठीक, आदि मतलब इसके आगे जो स्वर हैं जितने। ठीक है ना। अब व्यंजन की, यहाँ हम आपको बताए थे ना, यहाँ व्यंजन, ये आप व्यंजन की परिभाषा देख लो। ठीक, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, वो क्या कहलाए जाएंगे? व्यंजन कहलाए जाएंगे। वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लो। ठीक, जैसे का में क्या क्या छुपा हुआ है? का और आ प्लस आ। ठीक, का में छुपा हुआ है ना आधा। का में अगर हलंत लग जा रहा है तो आधा हो जाता है, पूरा तरह नहीं रह जाता का। इसी तरह खा, बताओ खा में क्या छुपा रहेगा? खा में हलंत लग जाए इसका मतलब आधा हो गया, प्लस आ। ठीक, गा में भी बताओ, गा प्लस आ। ठीक, घा में बताओ, घा में हलंत लग गया फिर आ। तो इसका मतलब व्यंजन वो कहलाते हैं जिसमें स्वर भी हो, आधा इसका स्वर का भी जिसमें मिलाप हो। ये देखो स्वर है ना, स्वर का देखो स्वर सम में है ना, देखो ये भी है, ये भी, इसका मतलब इसमें स्वर आ रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे? व्यंजन कहलाया जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि का में आधा ऐसे का, इसको का लिखे, अब इधर हलंत लगा दिए। ठीक है ना। ये बड़ा मत समझना, हलंत है। ठीक है ना। अभी ठीक, अगर ये हलंत लग दिया तो क्या लगे? ये क्या कह रहा है? यदि हलंत लगा है
तो प्रकृति में अर्ध रूप रहता है, अर्ध रूप रहता है। ठीक, ये ध्यान रखना। जैसे मैं देख लूँ जो बचा हुआ है, जा में क्या रहेगा, जा प्लस आ, बड़ा जा। अब ये अब इसमें आप सब लोग को जानना क्या क्या इसमें छुपा रहता है, ठीक है ना। ठीक, तब इसमें बताओ क्या इसमें है। जा में हलंत लगाना है। अब ये कौन सी मात्रा है, इधर वाले में बड़ा है ना, तो इसको बड़ा आ लिख देना है। अब इधर वाले में जा में हलंत लगाना, इधर क्या है, इधर छोटी ही है ना कि बड़ी ही है, छोटी है ना, तो छोटी ही लगा दो। जा फिर इधर हलंत, फिर ये बड़ी ई है, जा है फिर इधर छोटा ऊ, जा है फिर हलंत लगाओ, फिर बड़ा ऊ। देखो ये इधर देखो बड़ा ऊ ये लग गया ना। फिर जा है, जब में हलंत लगाओ, इसका मतलब है आधा हो गया, तो आधा इसमें आधा ये रहेगा, आधा ये रहेगा, तो ये क्या है, ऋषि है। ठीक, जा लिखो, आधा ये हो गया, और ये ठीक, जा प्लस ए। अब जा फिर लिखो, आधा हो गया, फिर ये आई लग गया, तो ये जय बन गया। क्या बन जाएगा, जय बन गया। अब फिर लिखो जा प्लस, अब क्या है, ओ है ना, तो ओ लिख दो, हलंत जरूर लगाना, जा प्लस आओ। ठीक, ये ध्यान आप सब लोग करना। जैसे देखो हम आपको इधर आप बता दे रहे हैं, ये देखिए कोई भी अगर व्यंजन में, व्यंजन मतलब का से लेकर कहाँ तक बताए थे हम, का से लेकर कितना बताया, हा तक बताए थे ना। का से हा तक वाले में, का से हा तक जो भी रहता है उसमें अगर जैसे कि ला लिखे, तो ला में क्या क्या छिपा हुआ है बताओ, ला प्लस आ। ठीक, जैसे हम पूछ लिए ये में क्या क्या छिपा हुआ है, तो हलंत लगाओ ना, या हलंत हो गया, प्लस क्या लगाओगे, एक ही मात्रा। इसका मतलब दो चीज इसमें छुपा रहता है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना हमेशा। अब आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है ना, आज के लिए इतना ठीक है, इतना आप सब लोगों को कंप्लीट कर लेना, फेयर में लिख लेना है। ठीक, ये ध्यान रखना है। और साथ में हो सकता है 2-3 दिन बाद हम आपका इंग्लिश का भी ग्रामर प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक, हिंदी और इंग्लिश का जब ग्रामर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। पहले तो अभी इसी को टाइम लगेगा, पूरी गर्मी में, पूरी जो समर छुट्टी हो रही है गर्मी की, उसमें आपको ये दोनों चीज़ के हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर दोनों ख़त्म हो जाएगी। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। और साथ में नोट्स जरूर बना के लेके चलना, नहीं तो हम कभी भी स्कूल में आ जाएंगे, अगर चेक कर लिएगा नोट्स नहीं बनाए रहोगे तो मार भी खाओगे, ध्यान रखो। ठीक, चलो ओके, ठीक है, बाय बाय।